बच्चे हैं हमारे गाँव, वो अब स्कूल नहीं जाते मैक्सिमम लोग, या कुछ लोग जाते हैं तो बस नाम के लिए। यदि शिक्षा का स्तर गिरता है तो साथ में सपनों का स्तर भी गिरता है और विकास का भी। शिक्षा के बारे में मैंने तो अभी तक किसी को बात करते नहीं सुना, ना किसी को लड़ते देखा है कि क्यों शिक्षा का स्तर जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हाय, आई एम जसवंत कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 5:11 और आज है 31 मई 2026। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे मन में इस टॉपिक के बारे में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ और मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात भी किया है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, ये है एजुकेशन, डिक्लाइनिंग ग्राफ ऑफ एजुकेशन इन माय विलेज। तो जब भी हम विकास के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, या हमारे गांव में जो लोग हैं वो बात करते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो होता है सड़क, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कि आ रहा है जा रहा है कि नहीं आ रहा जा रहा। लेकिन शिक्षा के बारे में मैंने तो अभी तक किसी को बात करते नहीं सुना, ना किसी को लड़ते देखा है कि क्यों शिक्षा का स्तर जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अ, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। और जब मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं हमारे गाँव, वो अब स्कूल नहीं जाते मैक्सिमम लोग, या कुछ लोग जाते हैं तो बस नाम के लिए कि बस स्कूल जा रहे हैं, मिड डे मील ले रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, बस खाने के टाइम पे पहुंच रहे हैं या वापस आ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है अभी जो सीन है शिक्षा का हमारे गांव में, वो कुछ इसी प्रकार का है। और अगर मैं देखूं कि जो बच्चे हैं इस चीज में, जो फोर्स जो इस चीज का बखूबी साथ दे रही है एकदम पूरे अपने पोटेंशियल से, वो एक चीज है फोन, मोबाइल फोन, जो कि इस चीज को बढ़ावा दे रही है। हर एक बच्चे के पास जो है मोबाइल फोन उसके घर से उससे मिला हुआ है, चाहे वो उसकी जिद की वजह से हो या फिर लाड प्यार की वजह से हो। उसे फोन तो मिल जा रहा है, लेकिन उसे वो इंस्ट्रक्शंस, वो गाइडलाइंस नहीं मिल रहे हैं जिससे उसे पता चले कि फ़ोन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, ना कि उसे सिर्फ मोबाइल गेमिंग के लिए, वीडियो के लिए, मूवीज़ के लिए यूज़ किया जाए। उन्हें उसका यूज़ तो नहीं बताया जा रहा, बस दे दिया जा रहा है, या तो लाड प्यार में या फिर बच्चों के ज़िद में। और बिल्कुल वैसे ही स्कूल भी है, टीचर्स भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को कह नहीं रहा। उन बच्चों के पास ना तो मोटिवेशन है, ना सही गाइडलाइन है अपने जीवन को लेके। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बेसिक एजुकेशन क्या होती है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने क्लास तक एटलीस्ट उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि वो उनके जीवन में काम आए। एक बेसिक एजुकेशन के बारे में भी उन्हें नहीं पता। और इन सब में सिर्फ शिक्षकों का या स्कूल का ही दोष नहीं है, इसमें दोष पेरेंट्स का भी है। लाड प्यार में तो कोई कमी नहीं होती है, खाने पीने में, कपड़ों में, पर यदि शिक्षा की बात करें तो यू नो उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे मोहल्ले में ही हैं, मेरे अ, रिश्तेदारों में भी हैं। तो उन्हें ये सिखाया ही नहीं जा रहा है कि शिक्षा उनके लिए उतनी ही ज़रूरी है, जैसे कि खाना-पीना, हवा लेना। बिल्कुल भी बताया नहीं जा रहा है इस चीज़ के बारे में। और फ़ोकस बच्चों का कहीं और है। उनका फ़ोकस है मोबाइल फ़ोन। उनमें वो जो कंटेंट्स आ रहे हैं आजकल, ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पूरा ध्यान इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब पे है, और एजुकेशन पे ज़रा भी नहीं।
और इसमें सिर्फ टीचर्स का या पेरेंट्स का दोष नहीं, इसमें दोष समाज का भी है। समाज समाज जो कि जनरली अपनी गतिविधियों पर बिजी है, अपनी एक्टिविटीज पर, जो उसकी एक्टिविटीज है उस पर, किसका मुंडन, किसका दस्खत, किसकी शादी, किसने किसके साथ प्रेम विवाह कर लिया, या कोई और अन्य जो संबंध है, राइट। तो इन सब चीजों में बिजी है, और वही उनका जो प्राइमरी फोकस है, उनका जो मेन फोकस है वो उसी चीज पे है। पर उन्हें शायद इस चीज के बारे में पता नहीं कि शिक्षा भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। जो समाज है, चाहे वो कास्ट वाइज बटा हुआ हो या फिर वो विलेज वाइज बटा हुआ हो, राइट। तो इन तीनों का बराबर में आई थिंक सहभागिता होनी चाहिए एजुकेशन को लेके, ताकि कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो सके, राइट। और मैं ये सब ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, मैं देख रहा हूँ मेरे मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं, आई एम मैं और मेरे साथ में 3-4 लोग जो अराउंड मेरी ही जनरेशन के, आई मीन मेरे ही बैचेस के हैं, आसपास 1-2 बैच ऊपर नीचे, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स। तो वो बैच लास्ट बैच है पढ़ने वाला, उसके बाद कौन सा बैच है, कोई बैच नहीं जिसका ध्यान नहीं। और रही बात गर्ल्स की, तो बस 12 तक पढ़ लिया, 10 तक पढ़ लिया, उसके बाद फिर शादी, उसके बाद क्या ही बोला जाए। तो इसमें ना समाज साथ दे पा रहा है, ना पेरेंट्स साथ दे पा रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स, मैं सबको नहीं बोल रहा, लाइक माय पेरेंट्स दे ऑलवेज इंसिस्ट मी अबाउट स्टडिंग। और भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और ऐसे भी जानता हूँ कि दे ऑलवेज इंसिस्ट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी, राइट। चाहे वो सिलेक्टिवली बोले किसी भी अपने बच्चे को, और वो बोल रहे हैं पढ़ने की, वो इस चीज के बारे में अवेयर है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, राइट। तो ऐसा भी है। तो ना समाज साथ दे पा रहा है, ना पेरेंट्स साथ दे पा रहे हैं, और ना ही स्कूल और टीचर साथ दे पा रहे हैं इस चीज में। ना कोई शिकायत करने जा रहा है टीचर्स के पास कि गांव का ग्राफ ऐसे गिर क्यों रहा है, एजुकेशन का ग्राफ। ना टीचर्स को मतलब है, दिस इज व्हाट आई फील। और जो सुनने को मिलता है, कोई हफ्तों तक नहीं आ रहा, कोई 4 दिन में एक बार आता है, राइट। ये सब चीजें, एंड ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आई मीन नॉट गवर्नमेंट अथॉरिटी, आई मीन पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो भी है, ना उनसे कोई शिकायत है, ना उन्हें सुनना है, ना उन्हें कोई सुना रहा है। सो एवरीबॉडी इज नो, इट्स लाइक स्टिल वाटर, सब कुछ फ्लो में चल रहा है, जो भी है जैसा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में जितने भी, अगर मैं बच्चों को देखूं और एनालाइज करूं कि लास्ट 2017-18, 16-17 से लेके अभी जो 25-26 है, तो वो जो नंबर है ना, वो जो पॉपुलेशन है पढ़ने वालों की, वो डिक्लाइन ही हो रही है। बच्चे क्लास 6-7 में पढ़ के स्कूलिंग छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस यही है। और मेरा ऐसा मानना है अ, कि यदि समाज, शिक्षक और पेरेंट्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करें, तो जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, और इस चीज को समझना जरूरी है। यदि शिक्षा का स्तर गिरता है तो साथ में सपनों का स्तर भी गिरता है, और विकास का भी। यदि गांव में शिक्षा नहीं होगी तो विकास तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब तक कोई एग्जाम्पल ना खड़ा कर दे या कुछ ना हो जाए,
हम में से, हम युवाओं में से, तब तक मुझे लगता है कि शायद मुश्किल शिक्षा व्यवस्था को आगे जाना। और if I become something, a big name in the future, I will try to bring the education back in my village and मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर पे, पर I don't know what's going to happen and what is happening in my village। लोग को दिख क्यों नहीं रहा है या हर कोई इग्नोर कर रहा है और अपने रास्ते चलता है जा रहा है। आई डोंट नो। सो और मुझे ये भी नहीं पता, आई मीन मुझे पता है शायद कि हमारे गांव में से तो कोई ये वीडियो देखेगा नहीं। एंड अगर इफ दिस वीडियो रीचेस टू एनी अथॉरिटी जो कि इस चीज में चेंज ला सकते हैं, प्लीज ब्रिंग चेंज टू माय विलेज। एंड मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे वीडियो बना रहा हूँ, वो तो पता चल ही जाएगा। सो आई विल स्टैंड एंड I just want you to keep watching me.